जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त जो है बर्निंग इशू चल रही है, और वो बर्निंग इशू हालांकि होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसको बना दिया गया है कि मौलाना साहब ने स्टेटमेंट दिया, मौलाना ने बिल्कुल स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को मैं भी इंडोर्स करता हूं, क्योंकि बीइंग ए प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बीइंग ए प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, बीइंग ए एडवोकेट, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं इस बात के ऊपर हमेशा से मेरा ईमान रहा है कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे वो जुडिशरी से हो, उनका काम है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जिम्मेदारियां अदा करना। अगर मैं आज वकील हूं तो मैं बाय चॉइस वकील हूं, अगर आज कोई डॉक्टर है तो बाय चॉइस डॉक्टर है, आज कोई अगर जर्नल है या सिपाही है तो वो बाय चॉइस सिपाही है। तो इसमें बुरा मनाने की कोई बात नहीं है। अगर वो बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं, बंदों को जो है मारते हैं, खुद शहीद होते हैं, ये इनकी ड्यूटी का पार्ट है। अगर मौलाना ने ये बात कही है तो कौन सा गलत किया है? जाहिर है जंगों में मारे भी जाते हैं और शहीद भी होते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाय चॉइस ये प्रोफेशन जो अपनाया हुआ है। तो लिहाजा आइन के दायरे में रहते हुए मौलाना ने जो बात की है तो हम उसकी जो है मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं। दूसरी चीज, आपके अपने आर्मी एक्ट में ये चीज मौजूद है कि आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, और सर्वेंट का काम नहीं है कि वो पॉलिटिक्स करे। अगर आपको पॉलिटिक्स का इतना ही शौक है तो आप रिजाइन करके आ जाएं, तो वेलकम करते हैं आपको पॉलिटिकल मैदान में, और आप इलेक्शन में हिस्सा लें। अगर आप जीत के आते हैं तो आप अपने पॉलिसियां जोड़ें, अगर आप हारते हैं तो आप घर जाके बैठ जाएं। तो ये कौन सी बात हुई कि अगर पॉलिटिकल वर्कर को स्टेटमेंट देता है तो उसके खिलाफ जो है आप फतवाएं जारी कर दें कि ये बागी? बिल्कुल हम बागी नहीं है। हमने अपने वतन की दिफा के लिए, अपने वतन की सलामती के लिए, अपने वतन के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन के लिए हमने हल्फ उठाया हुआ है, तो हम उसको हल्फ उठाने की पाबंद है, और उसको उसकी जो हम प्रोटेक्ट करने की पाबंद है। लिहाजा मौलाना ने बिल्कुल सही कहा है, हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं। दूसरी चीज, कल एक कंडमनेशन लेटर जारी किया गया है आमिर वड़ाइच की जानिब से। हमें पता है कि आमिर वड़ाइच जो है वो किसके कहने के ऊपर उसने ये कंडमनेशन लेटर जारी किया। हमें यह भी पता है कि आमिर वड़ाइच ने जो है बबर धरने में किस तरह वकीलों के साथ बिट्रे किया है। हमें यह भी पता है कि किसके कहने के ऊपर बबर धरना जो है आमिर नवाज वड़ाइच ने खत्म करवाया था। हम तो कल भी ये कहते थे कि आमिर वड़ाइच हमारा आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी सिंध के लोगों ने उसको पजीराई दी। ये सिंध के लोगों की जो है वो, हम उस सिंध के लोगों की इस राइट की हम बिल्कुल जो है वो इज्जत करते हैं, लेकिन आज सिंध के लोग भी समझ गए और सिंध के लोग भी उसको जो है वो उससे मुतालबा कर रहे हैं कि तुमने जो कंडमनेशन लेटर जारी किया है किसी बूथ पॉलिसी की तरह, तो तुम एक बूथ पॉलिसी तो हो सकते हो, लेकिन कराची बार का हकीकी सदर नहीं हो सकते। तो लिहाजा मैं जमीयत लायक फोरम और अपनी तमाम मुकला बरादरी की जानिब से जो मौलाना के ऊपर तनकीद करने वाले हैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि अपने आप की जो है किबले दुरुस्त करें, वरना जमीयत के कारकुन और जमीयत लायक फोरम के दोस्त जो है वो आपको जवाब देना जानते हैं। मैं बतौर वकील मौलाना फजल रहमान के इस बयान का मुकम्मल तायीद भी करता हूँ, हिमायत भी करता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ, और पूरी उम्मत मुसलमान और पूरी कौम पाकिस्तान की मौलाना फजल रहमान के साथ खड़ी है, और हम भी वकला हजरात मौलाना साहब के साथ शान बशाना खड़े हैं। और ये मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद भी है कि मेरे कायद कानून से हटकर और आइन से हटकर कोई बात नहीं करता, और हमेशा कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के बहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सफ़ा अव्वल का किरदार अदा किया है। और मैं कराची बार एसोसिएशन ने जो मजम्मती लेटर जारी किया है और नए मुंतखब बॉडी को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुतालबा कर रहा हूँ कि ये अपने जो मजम्मती लेटर वापस लिया जाए। बार एसोसिएशन का एक कंडेमनेशन लेटर पाने को मिला, जिसमें ये था कि वो ये कंडेम कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने शुहदा के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन हमने भी मौलाना फजल रहमान का बयान सुना है, उसने शुहदा के खिलाफ के साथ कोई अल्फाज नहीं बोला। तो लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कंडेमनेशन लेटर आपने निकाला है वो मनसूख किया जाए, वापस लिया जाए। मौलाना फजल रहमान ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। कराची बार एसोसिएशन ने जो कल मौलाना फजल रहमान के खिलाफ एक कंडेमनेशन लेटर निकाला है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कल तक तो कह रहे थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, आज आपको क्या हो? आप उनके कहने पर, उनकी फ़ोन कॉल पर मौलाना साहब के खिलाफ कंडेमनेशन लेटर निकाल लिया है। और मैं कैबिनेट से ये गुजारिश करता हूँ कि इस पर नज़रसानी की जाए और ये जो लेटर है इसको वापस लिया जाए।
मजम्मत कयूं था कराची बार एसोसिएशन इहो तासर ॾिनो त एस्टेब्लिशमेंट जी बी टीम आहे ये एस्टेब्लिशमेंट जी बी टीम माण्हू चूंडिजी अचनि वकिला सियासत न पर बार सियासत जो खे बि अख़्तियारी तमामु घणो नुक़सानु ॾींदी। जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने, मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी है, उन्होंने किसी शोधा की या किसी की तब्दील नहीं की और वो करनी भी नहीं चाहिए, हम भी नहीं करते। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं जो वहाँ जाने देते हैं अपनी। लेकिन उनके बाद उन्होंने एक ये बात भी कही कि आप गलत पॉलिसियों की वजह से इस मुल्क को अंधेरे की तरफ धकेल रहे हैं। उस हद तक मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। हालांकि मौलाना साहब से मेरे बहुत ज़्यादा सियासी और उनके नज़रिए के इख्तलाफ हैं, मैं बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करता हूँ। कभी मैंने उनको सपोर्ट भी नहीं किया, ऑन भी नहीं किया, लेकिन इस स्टेटमेंट की हद तक उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो किसी की दिल आज़ारी करें। हालांकि मादरत के साथ तो ये जब हमारे सीनियर अफसरान होते हैं एक मखसूस इदारे के, वो तो मुल्क वतन होते हैं जब तक वो इस मुल्क में होते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद तो उनकी दूसरे मुल्कों की नेशनलिटियाँ निकलनी होती हैं, तो मर तो हम भी रहे हैं, शहीद तो आवाम भी हो रही है, कभी डकैती में, कभी बम धमाके में, कभी टारगेट किलिंग में हम लोग मिसिंग हो रहे हैं। तो इस हद तक मौलाना साहब की बात दुरुस्त है कि इदारों को सियासत से दूर होना चाहिए। वो अपने डोमेन, हर इदारा अपने जैसे जुडिशरी है उसी तरह इसमें बाकी इदारों को भी अपने डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। बाकी रही बात कराची बार एसोसिएशन की, कराची बार एसोसिएशन जो बार है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ रही है, मतलब इख्तिलाफ राय की तरफ रही है। एंटी जो पॉलिसीज़ हैं इस मुल्क के खिलाफ जो पॉलिसियाँ बनती हैं उनके खिलाफ रही है। और दूसरी बात, उसने हमेशा जमहूरियत को परवान चढ़ाया है। माजी में जो तहरीकें हैं उसमें कराची बार ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, डिक्टेटर की साइड नहीं रहे। कराची बार एसोसिएशन को आई डोंट नो कि ये मैंने तो उसको कंडेम करता हूँ जो उन्होंने एक कंडेमनेशन निकाला है। चले हम मानते हैं सदर साहब की इंटेंशन गलत नहीं थी, ये मुझे पता है, आई नो एम पर्सनली, इज़ माई लीडर ब्रदर। आमिर भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, उनकी इंटेंशन गलत नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त जो मौलाना साहब ने बयान दिया वो 25 करोड़ आवाम की दिल की बात थी, तो ये टाइम सही नहीं था ये कंडेमनेशन निकालने का। बहरहाल मौलाना साहब से लाख इख्तलाफ से, लेकिन जो उन्होंने कुछ बातें कही हैं वो हम भी यही सोचते हैं, हर आम बंदा यही सोचता है जिसका भाई बाप दादा कोई मिसिंग है या कोई मर रहा है। बहुत शुक्रिया। बाकी अब कराची बार से उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में जो होगा वो जमहूरियत की बहाली के लिए, कराची बार के अंदर ही 3-4 दिन पहले जमहूरियत बहाल हुई है, वहाँ भी एक किस्म की डिक्टेटरशिप थी। तो हम हमेशा जमहूरियत के लिए लड़ें और हम जमहूरी उसूलों पर लड़ेंगे। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ये टाइमिंग सही नहीं थी इस कंडेमनेशन। जो कल कराची बार ने मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ एक कंडेमनेशन लेटर निकाला है, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? और मौलाना फजल रहमान की जो स्टेटमेंट है उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आपने टाइम निकाला। मैं समझता हूँ जो JUI के जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो एक अच्छा काम करते हैं और उनका एक नाम है। और मैं समझता हूँ कि वो जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो वो बड़ा टेक्निकली और एक उसके अल्फाजों में वज़न होता है। तो मेरे ख्याल में एज अ बीइंग एडवोकेट मैं समझता हूँ जो ये बयान मैंने सुना है तो वो किसी शोधा के अगेंस्ट नहीं है, वो एक रिबटल था, एक जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये बताना चाह रहे थे कि देखें जैसे हम वकील हैं, अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अगर उसे कहूँ कि जी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और मैंने कोई बड़ा काम कर दिया तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं उसका फीस लेता हूँ। इस तरह जो भी हमारे मुल्क में इदारे हैं वो अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। कल जेको मौलाना फजल रहमान सरबराह जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जेको पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो आहे, बयान ॾिनो आहे मौजूदा सूरत हाल मंझि जेका एजेंसियुनि जी मदाख़लत आहे सॼे इदारनि मंझि, उन ते असां मौलाना फजल रहमान जे बयान जी मुकमल तौर ते सपोर्ट करियूं था। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको कराची बार एसोसिएशन जेको मौलाना जे ख़िलाफ़ जेको रेज़ोल्यूशन पायो आहे इनखे सख़्तु असां कंडेम करियूं था। असांजो मौक़िफ़ आहे त मौलाना पाकिस्तान जे किरोड़े माण्हुनि जी जो जेको दॿियल आवाज़ हो उन जी तर्जुमानी कई आहे ऐं पंहिंजो हिकु मौक़िफ़ ॾिनो आहे। असां सम्झूं था त इन ते जेके बि मुल्क जा जेके शऊर कंदड़ माण्हू आहिनि उनखे इन बयान खे सम्झणु खपनि ऐं असांखे मौलाना जे मुख़्तसर बयान खे सपोर्ट करणु खपे।
मां एज हिक लायन वकील एहसास मां सां रहियो त हुन को बि आइन जे ख़िलाफ़ का बि ॻाल्हि न आहे कई हुनखे जेके आइन में जेके राइट्स ॾिना हुआ उन जी मौलाना साहब ॻाल्हि कई आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेको इन जे मौलाना बयान जे ख़िलाफ़ जेका साईं फज़लुर रहमान जे ख़िलाफ़ जेका एफआईआर दाख़िल कई आहे उन जी असां सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत था करियूं। जीअं त गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां वठी जेका मौलाना साहब जी जेके पंहिंजा व्यूज़ ॾिना आहिनि हिकिड़े तकरीर में उन ते काफ़ी हंगामा आराई हले थी त असां सम्झूं था त मौलाना साहब जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो पाकिस्तान जे अवाम जे उमंगनि जी तर्जुमानी थो करे हुन जेके हक़ीक़तूं बयानु कयूं आहिनि असां उनजी हिमायत कयूं था ऐं असां इहो बि वाज़े करणु था चाहियूं त कराची बार एसोसिएशन जेका कंटेमिनेशन लेटर जेका इशू कई आहे उहा बिल्कुलु नामुनासिब आहे ऐं ही जेके बारूं आहिनि उहे हमेशह कानून जी बालादस्ती ऐं जेको आहे अवाम जे हुकूक जी हिफ़ाज़त ऐं मज़लूम अवाम जी आवाज़ आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं तव्हां ताक़तवर धुरियुनि जा आलाकार सम्झी अहिड़ा कंटेमिनेशन लेटर जेको इशू कंदव त पोइ इन में तव्हांखे वकिला बिरादरी या लीगल फ्रेटर्निटी जेका आहे जे मौलाना ऐं एस्टेब्लिश जे विच में जेको बर्निंग इशू आहे हुन ते अॼु हंगामी जेको आहे मीटिंग जेको आहे घुराई ऐं हुनजा कागज़ ॿुधाया हुनजा जेके आहे फैक्ट्स ॿुधाया ऐं साईं इहा बि हिकमत अमली जेको आहे ॿुधाई त हिकिड़ो कानून जी जेको आहे हिकिड़े कानूनदान जी जेको आहे छा ड्यूटी आहे ऐं हुनखे छा करणु घुरिजे। जेको ताज़ो ई कराची बार एसोसिएशन जे सदर आमिर नवाज़ विराइच जो कंडमनेशन लेटर जारी कयो आहे हुनजी साईं भरपूर जेको आहे मुखालफ़त बि कई मुज़म्मत बि कई ऐं साईं जेको आहे इहो मुतालबो बि कयो आहे त इहो कंडमनेशन जेको लेटर आहे इहो वापसि वरितो वञे न त असां ॿी सूरत में जेको आहे कहिड़ी बि जेको आहे सूरत हाल में वञण जे लाइ तयारु आहियूं। क़यादत जेको आहे हुकुम कंदी असां उन ते जेको आहे लबे कंदासीं। वरी हिकु दफ़ो ॿीहर असीं जेको आहे पंहिंजे जमियत लाइक़ फोरम जे सदर एडवोकेट गुलाम सरोवर गुलेरी साहब जा शुक्रगुज़ार आहियूं जंहिं हिन बर्निंग इशू ते जेको आहे ऐं लीड कयो ऐं मौलाना जे मौक़िफ़ जी जेको आहे हिमायत